चलो आज त्रिकोणमितीय का दूसरा लेक्चर देखते हैं, दूसरा क्लास, जिसमें कल फर्स्ट क्लास में त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है उसे देखे, कोण क्या होता है, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। आज इसमें देखेंगे बेसिक सा क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जैसे समकोण त्रिभुज हो गया, इसको लंब बोलते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। इसे ये आधार, इसे B से सूचित किया जाता है। ये कर्ण, इसे H से सूचित किया जाता है कर्ण को। तो अब इसमें देखेंगे फार्मूला 2-4 ठो बेसिक है, जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी इसको संकेत में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। कर्ण को H से सूचित किया जाता है, तो H स्क्वायर बराबर लंब यानी P का स्क्वायर, अब आधार यानी बेस B का स्क्वायर। यही हो गया फार्मूला। कोई पूछेगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे इसमें दूसरा फार्मूला, अब इसी से दोनों फार्मूला का, अब जब पूछेगा लंब का स्क्वायर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर बराबर हमेशा बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो बड़ी भुजा में से घटाएंगे बाकी भुजा को, तो बड़ी भुजा कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको संकेत में लिखेंगे तो लंब को किससे डिनोट किया जाता है, P से, कर्ण को S से, आधार को B से। तो लंब का संकेत क्या है, P का स्क्वायर, कर्ण यानी H का स्क्वायर, आधार यानी B का स्क्वायर। तो हो गया ये लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब कोई पूछ देगा कि आधार का स्क्वायर क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर फिर निकाल देंगे। आधार स्क्वायर बराबर, फिर कर्ण में से सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण में से घटा देंगे लंब को, तो आधार का निकल जाएगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसको संकेत फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा, आधार है तो आधार को B से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, तो B का स्क्वायर बराबर कर्ण यानी H का स्क्वायर माइनस लंब यानी P का स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूला हो गया। तो इसका यूज कहाँ होगा, जैसे मान करके चलो हो गया, इस पर 1-2 ठो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका क्या लाभ है। जैसे कोई पूछ देगा
जैसे समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा पूछ देगा, जिसमें मान के चलो ये लंब दिया रहेगा, लंब हो गया 5, आधार हो गया 4, तो पूछ देगा कर्ण कितना होगा, तो फार्मूला से लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ये ए सी हो गया कर्ण बराबर ए बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हो गया लंब का स्क्वायर प्लस बी सी यानी आधार का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तो अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना 4 का स्क्वायर, तो हो गया 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इस दोनों को जोड़ दो, 25 16 5 11 3 1 4 41। तो अब यहाँ पर ऐसे तो इधर रूट है, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यही हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया। इसी तरह कर्ण दे देगा, आधार पूछ देगा, इसी तरह निकाल लेना है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात। देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जानते होंगे 6 होता है, साइन कोस टैन कोट कोसेक, यही सब त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, कोसेक हो गया, कोसेक थीटा हो गया। अब क्या बच गया, सेक थीटा। यही 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए अब जिसे अब इसको लिखना चाहेगा तो ये हो गया साइन थीटा बराबर, जैसे समकोण त्रिभुज पी हो गया, एच हो गया, ये तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो अब एक एक करके सभी का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, यानी
लंब बाय कर्न। इसको सिंबल लिखना होगा तो लिखेंगे P बाय H। दूसरा कोस थीटा बनाओ। कोस थीटा आधार बटे कर्न, आधार बाय कर्न। इसको संकेत फॉर्म में लिखेंगे तो B बाय H। B हो गया आधार, H हो गया कर्न। तीसरा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा होता है टेन थीटा लंब बाय आधार होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार। हाँ, लंब को किससे सूचित किया जाता है? P से, आधार को B से, तो P बाय B। समझ में आया? यस सर। चलो चौथा नंबर आप। तो अब इस साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा देखते हैं आप। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्न बाय लंब। यानी H बाय P। अब देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्न बटा आधार, कर्न बटा आधार। यानी कर्न हो गया H बटा आधार हो गया B। अब लास्ट छठा जो है कोट थीटा। कोट थीटा हो गया आधार बाय लंब, आधार आधार हो गया B, लंब हो गया P। यही फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्न, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्न, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्न बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्न बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। जिसमें इसको तीन ठो को याद करो, बाद बाकी ये हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्न। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यहाँ पर साइन थीटा लंब बटे कर्न होता है, तो कोसेक थीटा कर्न बटे लंब। ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। इस जैसे कोस में सेक का उल्टा होता है, कोस थीटा आधार बटे कर्न, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्न बटे आधार। इसका उल्टा ये टेन थीटा लंब बटे आधार, तो टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन थीटा लंब बटे आधार, तो कोट हो जाएगा आधार बटे लंब। ये इसका उल्टा होता है। याद करने का एक आसान तरीका, तीन ठो को याद रखो, ये तीनों उसका अपोजिट कर दो, उल्टा हो जाएगा। लिख देते हैं कौन किसका अपोजिट होता है। जैसे साइन थीटा, साइन होता है साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोस का उल्टा
कोस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कोट। हो गया। लो अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। यहाँ से फार्मूला देखते हैं।